हर एक मुश्किल वक्त का हिसाब मिलेगा, फ़िक्र मत कर मेरे दोस्त, तुझे भी वो कामयाबी वाला मुकाम मिलेगा। हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? वेलकम है आप सभी का शिक्षा सुरोकार के आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे उत्तराखंड डीएलएड जो डाइट्स कराती है, तो उसके एंट्रेंस कैसे पास करें 2 महीने में, क्योंकि आप लोग जानते हो 20 मई को इसका पेपर होना है ना। तो कैसे इसकी तैयारी करें हम लोग और कैसे इसको पास करें और फिर शानदार 2 साल इसकी ट्रेनिंग लें, है ना। 2 साल ट्रेनिंग के बाद फिर आप लोग बीच में ही सीटेट यूटेट वगैरह क्लियर करेंगे, तो उसके बाद वैकेंसीज आएंगी और आप लोग प्राथमिक स्कूलों में मासाब बनेंगे, है ना। तो ये है भाई। तो देखो, सबसे पहले जानते हैं इसका पैटर्न क्या है। तो 200 नंबर के 200 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। 200 नंबर के होंगे और 200 क्वेश्चन होंगे और इसके लिए समय होगा 2.5 घंटा। ध्यान रखना है। और ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसमें नो निगेटिव मार्किंग है ना, कि आपको हर एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। कहने का मतलब 200 के 200 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि निगेटिव मार्किंग नहीं है भाई, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। कुल सीटों की अगर बात करते हैं तो 650 सीटें हैं इसमें, 650 पूरे उत्तराखंड में 650 सीटें हैं। और इसी में साइंस में 325 बढ़ जाएंगी और आर्ट्स में, है ना, विज्ञानेतर वर्ग में 325 सीटें हो जाएंगी पूरे उत्तराखंड में, ठीक है। तो बहुत अच्छा कंपटीशन होता है भाई। अब तो कंपटीशन और तगड़ा हो रहा है। जैसे 2018 जो हुआ था इसका इंट्रेंस, तो उसको और 2022 में जो इंट्रेंस हुआ, तो उसको अगर कंपेयर करें तो बहुत अंतर है भाई, है ना। कंपटीशन क्योंकि बढ़ रहा है भाई, ठीक है। और इसका पैटर्न जो परीक्षा जो सिलेबस है, अभी सिलेबस पर चर्चा करेंगे हम लोग, देखेंगे। तो बहुत मुश्किल ये इसका सिलेबस नहीं है, आसान सा सिलेबस है। बस आपको अच्छे से तैयारी करनी है। हाँ, मैं कहूँगा कि भाई तैयारी आप लोग सेल्फ स्टडी कर सकते हैं बहुत अच्छे से, ठीक है। लेकिन हाँ, सेल्फ स्टडी बहुत ज़रूरी है, लेकिन अगर आप लोग गाइडेंस लेते हैं कहीं ना कहीं से, ठीक है, कहीं ना कहीं से गाइडेंस लेते हैं, आप ट्रस्ट में रहते हैं, तो बहुत ज़रूरी मैं कहूँगा। क्योंकि अब कंपटीशन बढ़ रहा है भाई। केवल सेल्फ स्टडी पर ही आप लोग बहुत ज़्यादा भी निर्भर नहीं रह सकते, क्योंकि कभी कभार होता है ना, हम बहुत कुछ पढ़ लिए होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ न कुछ चीज़ें मिस हो जाती हैं कि क्या चीज़ पूछी जाती है, कैसे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं और कहाँ से कितना पूछा जा रहा है ना। तो इसके लिए मैं कहूँगा कि आप किसी न किसी से किसी के गाइड में ज़रूर रहें, है ना। मैंने भी 2022 में जो एग्ज़ाम हुआ था इसको क्लियर किया हुआ है ना, डाइट डीएलएड। तो आप लोग मुझसे भी जुड़ सकते हैं, आप कहीं से भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये आपकी स्वेच्छा है, ठीक है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि बहुत बड़ी जो फीस ले रहे हैं ना, करीब 2000 रुपये, कोई 2500 रुपये ले रहा है, तो कोई 1800-1900, तो देखो इतना खर्च करने की आपको आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। आप लोग मेरे से जुड़िए, मैं यही कहूँगा। क्योंकि देखो, अब मैं कोशिश करूँगा कि प्रत्येक दिन बहुत अच्छे से आपको 2-2 क्लासें ज़रूर लूँगा, ठीक है। क्योंकि अभी तक मैं थोड़ा सा बिजी था भाई। अब होली का सीज़न है। हाँ, पहले तो सबसे पहले होली की भाई आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, है ना। बहुत अच्छे से आप लोग होली सेलिब्रेट कर रहे होंगे, मुझे आशा है, और इन्जॉय करना चाहिए, ठीक है। केवल देखो, गवर्नमेंट जॉब ले लेना ही ये खुशी नहीं होती, है ना। और दुखी तो वो भी रहते हैं जो अच्छे पदों पर भी हैं, है ना। तो खुश रहने के साधन ढूंढने चाहिए हम लोगों को। हमेशा मुस्कुराते रहिए, है ना। ज़िंदगी है भाई, है ना। देखो, सफल इंसान हमेशा विपत्तियों में भी मौके की तलाश करता है ना। और असफल इंसान जो है वो मौक़ों में भी विपत्तियां देखता है, ठीक है। तो आपको सफल इंसान बनना है, और कोई भी विपत्तियां होती हैं तो इन मौक़ों में भी अपने आप को खुश रहने का, एक खुशी ढूंढने का तलाश करनी चाहिए, खुशी की, ठीक है। तो ध्यान रखना, नो नेगेटिव मार्किंग है, कुल सीटें इतनी हैं। आयु के लिए आप लोग पूछ रहे थे कि कितनी आयु सीमा तक फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो ये 19 से 30 वर्ष जनरल के लिए है, जनरल या ईडब्ल्यूएस के लिए 30 वर्ष तक, तो है ना।
कहने का मतलब आपकी 21 साल अगर एज नहीं भी हुई है, ठीक है, नहीं भी हुई है, 21 से कम भी हैं, 19 से तो ज़्यादा हो ही जाते हैं अमूमन, जो ग्रेजुएशन कर लेते हैं कंप्लीट, है ना, तो 19 से 30 वर्ष तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। और ओबीसी वाले 33 आयु, है ना, 33 वर्ष तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। और वहीं SC ST 35 वर्ष तक। और अब देखते हैं PWD यानी कि जो दिव्यांग कैटेगरी के हैं, ये 40 वर्ष तक फॉर्म फिल कर सकते हैं जनरल और EWS में। और 45 है SC ST, ये दिव्यांग कैटेगरी वाले। और 43 है PWD OBC वाले दिव्यांग, है ना। तो ये ध्यान रखना, ये है एज, ठीक है। और महिलाओं के लिए भी कोई एज रिलेशन तो नहीं है भाई, है ना। तो 30 आयु अगर आपकी 30 से कम है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। आवेदन प्रारंभ हो गए हैं, 1 मार्च 2023 से आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं, है ना। आज तो 3-4 हो गए, है ना। तो आप लोग अभी तक अगर फॉर्म फिल नहीं किया है तो भर लें भाई, ठीक है। और अंतिम तिथि है 31 मार्च, परीक्षा तिथि है 20 मई 2023, ठीक है। अब देखो फॉर्म, मैं तो कहूँगा भाई देखो, अगर कुछ नहीं कर रहे फॉर्म ज़रूर भरें, ठीक है। DELED उत्तराखंड में मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि लगभग 99% आपकी जॉब लग जाएगी। हाँ, थोड़ा टाइम लग सकता है, ठीक है, लेकिन अभी जो स्थिति के अनुसार मैं कह रहा हूँ, जिन्होंने भी कंप्लीट किया हुआ है, हर एक डाइट से DELED वाला अभी प्राथमिक विद्यालय में एज अ मास्टर है ना। तो आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है, फॉर्म फिल कीजिए, अच्छे से तैयारी कीजिए, जब पूछिए तब जब आपका एंट्रेंस क्लियर हो जाएगा, है ना। तो ये चीज़ है भाई, DELED कीजिए, मैं यही कहूँगा, क्योंकि अभी वर्तमान में अभी देख लो आप लोग, कोई भी एग्ज़ाम हो रहे हैं तो 2-3-4 साल तो लग ही जा रहे हैं, ठीक है। तो 2 साल यहाँ दीजिए आप लोग, बहुत कुछ जीवन में सीख लेंगे, बहुत कुछ सीखने को मिलता है भाई DELED में, ठीक है, डाइट में। तो ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक। अब देखो कई लोग कहेंगे आपको कि फॉर्म भरना, DELED करना, ये अब इतना वो नहीं है, ये नहीं है ना, अब इसकी संभावना कम है गवर्नमेंट बन जाने की, अभी इसमें भी कंपटीशन है, ये हो है, ठीक। तो देखो भाई, मैं कहूँगा आपको 2 लाइन कहूँगा कि जो लोग वास्तव में कुछ करना चाहते हैं उन्हें रास्ता मिल जाता है, लेकिन जो लोग कुछ करना ही नहीं चाहते हैं वे बहाना खोज लेते हैं, है ना। तो बहाना खोज लेंगे, अगर उनका देखो वो एंट्रेंस देंगे, एग्ज़ाम देंगे, एंट्रेंस उनका क्लियर नहीं होगा, वो कहेंगे कि नहीं भाई DELED ऐसा ही है, वो है ना। तो वो लोग बहाना खोजते हैं, ठीक, ध्यान रखना। हाँ, इसके देखो जब 2 साल जब ट्रेनिंग होती है ना इसकी, उसके साथ साथ भी आप लोग चाहें तो अन्य एग्ज़ाम की तैयारी वगैरह, क्योंकि आपने पहले से ही तैयारी की हुई है, तो आप लोग अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें, अन्य परीक्षाओं के लिए भी आप लोग तैयार हो सकते हैं, ठीक है। शैक्षिक योग्यता की अगर बात करते हैं तो स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए, है ना। कई लोग पूछ रहे थे कि हम फाइनल ईयर में हैं, फाइनल सेमेस्टर है हमारा, तो क्या हम लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो उत्तीर्ण होना चाहिए, आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए जब आप फॉर्म फिल करेंगे, ठीक। विज्ञान वर्ग से हो या विज्ञानेतर वर्ग से, कोई दिक्कत नहीं, स्नातक होना चाहिए। अब इसमें देखो 2 इसकी कैटेगरी होती हैं, एक तो विज्ञान विषय और एक विज्ञानेतर विषय, इसी के अकॉर्डिंग आपकी मेरिट भी बनती है इंट्रेंस के अकॉर्डिंग, है इंट्रेंस में, है ना। विज्ञान वर्ग, विज्ञान विषय में कौन कौन आ सकते हैं, BSc वाले आ सकते हैं, वो PCM से हो या PCB से हो, BTech वाले भी इसी में आ जाते हैं, B फार्मा वाले भी, BBA भी, BCA भी, और साथ ही कृषि वर्ग वाले भी। ध्यान देना, कृषि वर्ग वाले, मैं कमेंट देख रहा था 1-2 कि पूछ रहे थे कि कृषि वर्ग वाले किस कैटेगरी में फॉर्म फिल करेंगे, विज्ञान में या विज्ञानेतर में करके। तो आप विज्ञान वर्ग में आएंगे, ध्यान देना, ठीक है। विज्ञानेतर वर्ग में कौन आएंगे, BA वाले आएंगे, जो BA आर्ट वाले हैं, BBA वाले आ जाएंगे, BCA वाले आ जाएंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना है आपको। सिलेबस की बात करते हैं तो टीचिंग एप्टीट्यूड 50 क्वेश्चन आते हैं, जनरल नॉलेज के 50 क्वेश्चन आते हैं, मैथ्स के 50 क्वेश्चन आते हैं, और रीजनिंग के 50 क्वेश्चन, ठीक है। ये 200 नंबर हो गए। अब मैथ्स वालों को थोड़ा फ़ायदा क्यों मिल जाता है, क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग 50-50 के आते हैं, तो इसीलिए मैथ्स विज्ञान वर्ग जो होता है, विज्ञान वर्ग में थोड़ा सा मेरिट विज्ञानेतर वर्ग से ऊपर रहती है, ठीक है। और इतनी बहुत डिफ़िकल्ट लेवल नहीं होता, कक्षा 6, 7, 8 लेवल तक का मैथ्स होता है, रीजनिंग, है ना।
जनरल नॉलेज के 50 क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा इसमें 5-7 क्वेश्चन करंट अफेयर के होते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड, बहुत अच्छी टीचिंग एप्टीट्यूड आती है। अगर आप लोग मेरे साथ तैयारी करेंगे तो मैं ये इतना भरोसा देता हूँ आपको कि 46 से 50 के बीच में आप लोग इतना ले आओगे, ठीक है। जनरल नॉलेज की भी तैयारी कराएंगे, मैथ्स की तैयारी भी और रीजनिंग भी होगी, ठीक है। बहुत अच्छे से तैयारी करेंगे हम लोग। और मैं कहता हूँ अभी फ़िलहाल आपको कोई भी बैच लेने की आवश्यकता नहीं है। 2000 है ना, या 1800, ये 3000, 2500 इतने रुपये खर्च करने की आपको बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा संयम रखें, धैर्य रखें, ठीक। तो कुछ समय में लगभग होली, हाँ परसों नरसों से तो क्लासें आ जाएंगी आपकी, ठीक है। या होली के बाद तो लगभग मान के चलिए होली के बाद हम लोग स्टार्ट कर देंगे तैयारी, ठीक है। चलिए, किसे किसे फॉर्म भरना चाहिए, ठीक। मैं कहूँगा सबसे पहले बीएड वालों से कहूँगा, ठीक। बीएड वाले, क्योंकि आपने एलटी या प्रवक्ता की तैयारी तो की होगी, ठीक है, साथ में कर सकते हो भाई। डीएलएड बहुत मुश्किल कोर्स नहीं है, क्योंकि आप बीएड में बहुत कुछ पढ़े होते हैं। डीएलएड कोर्स में जो भी वहाँ पर ये सिखाया जाता है वो चीज़ आप उससे परिचित होते हैं, तो आपके लिए बिल्कुल भी ये हार्ड कोर्स नहीं होता है, आप इससे परिचित होते हैं, ठीक है। तो आप साथ में अपने एलटी और प्रवक्ता की बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, ठीक। तो आप लोग भी, मैं कहूँगा ज़रूर इसको भरें, ठीक है। डीएलएड ज़रूर भर लें अगर आपकी आयु है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है ना, क्योंकि देखो एलटी आ भी जाते हैं फॉर्म, है ना, लास्ट तक मुझे लग रहा है आ भी जाएंगे, प्रवक्ता की भी फॉर्म आएंगे। लेकिन अगर मान लो, ठीक है, मान लो भाई कभी दिन भी खराब होता है ना, तो मान लो आपका चयन नहीं होता है एलटी या प्रवक्ता में, तो आपके लिए एक निराशा आएगी, निराशा भावना, है ना। लेकिन साथ में अगर आपके पास डीएलएड भी होगा तो आप आशावादी रहेंगे, आपके निकलने के चांसेस एलटी प्रवक्ता में और भी यहाँ पर प्रबल हो जाएंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपके पास बैकअप में तो है, ठीक। आप ज़्यादा चिंतित नहीं रहेंगे, ठीक है, आपके पास कॉन्फिडेंस होगा, ठीक। तो एलटी प्रवक्ता में ये मदद करेगा आपका डीएलएड भी, ठीक है, क्योंकि यहाँ आप लोग टीचिंग एप्टीट्यूड वगैरह इन चीज़ों को उसको भी, इनसे भी परिचित रहेंगे, रोज़ टच में रहेंगे पढ़ाई के भी, तो आपके लिए बहुत आसान है, बहुत अच्छा है। और उसके बाद जो अभी, ठीक है, जिन्होंने बीए या बीएससी वगैरह या एमए एमएससी, तो जो भी अभी कुछ नहीं कर रहे हैं, है ना, कहीं भी कोई भी चीज़ें नहीं कर रहे हैं, तो फॉर्म फिल कर लें, बहुत अच्छा है। 4200 ग्रेड पे है ना। और लगभग आपकी डाइट से अगर डीएलएड में चयन हो जाता है तो मान के चलिए आपको प्राथमिक स्कूलों में मास्टर के पद पर तो जाना ही है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ठीक। तो उन सभी लोग, मैं कहूँगा कि फॉर्म आप लोग को भरना चाहिए जिनकी आयु है, ठीक है। तैयारी कैसे करें? तैयारी के लिए मैंने कह दिया आपको, ठीक है, कि खुद अभी सेल्फ स्टडी करें, पहले पैटर्न को देखें क्या चीज़ है, सिलेबस को देखें, ठीक। लेकिन गाइडेंस आपको ज़रूर चाहिए, ठीक है। आपको गाइडेंस ज़रूर चाहिए कि कहाँ से कितना पूछा जाता है, आपको कहाँ मैं ये पढ़ रहा हूँ या ये पढ़ रही हूँ, है ना, तो मुझे क्या करना चाहिए। तो ये गाइडेंस बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये गाइडेंस मिलेगा भाई हमारी ओर से, ठीक। मैंने ये परीक्षा खुद भी उत्तीर्ण की हुई है, ठीक है, ये चीज़, ठीक। तो ये बहुत मुश्किल नहीं है, ठीक। तो आप लोग बने रहें, तैयारी करें बहुत अच्छे से, इसमें सिलेक्शन हो जाता है आप लोगों का ना, तो डेफिनेटली जीवन में ये 2 साल जो दोगे ना डाइट को, बहुत ही इंटरेस्टेड रहेंगे और बहुत कुछ सीखने को यहाँ मिलता है, ठीक है। और लगभग तो मान के चलिए 99% आप सरकारी माशाप तो बनेंगे, ठीक है। तो अच्छे से तैयारी करें, आपको शुभकामनाएं मेरी ओर से, और अच्छे से तैयारी करें और कहीं ना कहीं सिलेक्शन ले लें भाई, ठीक है, क्योंकि ये वक्त बार बार नहीं मिलता है ना। मुझे लगता है ये शायद अगली बार से एनईपी, क्योंकि एनईपी में बात की है ना डीएलएड कोर्स को हटाने का, तो शायद ये अंतिम मौका हो सकता है डीएलएड करने का आप लोगों के लिए, ठीक। तो थैंक यू, फिर आगे मिलते हैं और नई वीडियो के साथ, ठीक। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें। होली की एक बार आप सभी को पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।